हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है मॉडुलस इनइक्वालिटी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कल जो हमने पढ़ा था हम उसके बारे में रिवीजन कर लेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे उसमें भी थोड़े से जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े और तुम अच्छा कर लो, उसमें प्रैक्टिस तुम्हारी और थोड़ी सी अच्छी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम कल हमने पढ़ा था मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस के क्वेश्चन हम थोड़े से कैसे सोल्व करते हैं, तो वैसे ही मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो चलो सोल्व करो। क्वेश्चन एक लिखते हैं अपन अपन क्वेश्चन अपना x+7 इक्वल टू 3। हाँ, तो सबके सब स्विच स्क्रीन ऑफ करके क्वेश्चंस करेंगे, पर अपन जो अपन ने कल पढ़ा था तो अपन इसके बारे में अपने को पता कैसे करते हैं। जब आपने बताया था सर कि अगर इक्वल टू के साथ में हो तो आप इसको दो तरीके से खोलेंगे, अगर मोड खोलेंगे तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल x+7 इक्वल टू 3 एंड सेकंड वन x+7 इक्वल टू -3, मतलब तो आपका एक जगह मोड प्लस में खुलेगा और एक जगह मोड आपका माइनस में खुलेगा। अब x की वैल्यू भर दो यहाँ पे। तो जब तुमने x की वैल्यू यहाँ पे भरी तो आपका आया x इक्वल टू 3 - 7, और जब तुमने यहां भरा तो तुम्हारा यहाँ पे आया x इक्वल टू -10, और यहाँ पे तुम्हारा आया x इक्वल टू -4। हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई मन में कलेश? कोई शंका? नहीं। तो अब इसको तुम एक बार के अब समझो, मेरा बड़ी ध्यान से बात समझना, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब ये x इक्वल टू -4 x इक्वल टू -10 दोनों इसके अंदर भर के देखो। जब हमने -4 भरा तो -4 + 7 कितना हो गया? तो -4 + 7 + 3 3 का, हाँ ठीक है ठीक है, डन है डन। और ये भी तो तुम्हारा मतलब x इक्वल टू -10, तो -10 इसमें भरोगे, -10 10 + 7 तो कितना हो गया? -3 -3 का मूड 3। तो ठीक है, ये भी डन है। हाँ, ये भी डन है। पर ना मैं तुम्हें एक ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना सिखाता हूँ। ये तुम ना कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करोगे, बोले तुम कैसे समझ पाओगे कि हाँ उस चीजों को ना कैसे एग्जीक्यूट करना है हमको। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हें कहूं कि ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा, तो तुम बोलोगे ये जीरो ना सर 7 पे बनेगा, -7 पे बनेगा। मैं कहता हूँ ठीक है बेटा, -7 पे बनेगा। और मैंने कल एक बात बताई थी, अगर तुम इस -7 से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ये माइनस में खुलेगा, और अगर तुम इसके राइट हैंड साइड जाओगे तो ये आपका प्लस में खुलेगा। तो यहां से x की वैल्यू आई 3 - 7 -4, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आई इक्वल टू 3। तो -x3 + 7, तो -x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू -10। अब जब हम -7 से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -10 आएगा, डन है। और जब हम 7 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो -4 आएगा, ये भी डन है। तो मतलब हमारी ना दोनों ही वैल्यू डन है। कि मतलब तुम्हें एक अप्रोच बता रहा हूँ कि हम इस सम को करते कैसे हैं। क्योंकि अब जैसे मैं तुम्हें वो एक और सम बताता हूँ कि तुमने गलतियां कहाँ करोगे, कि तुम अप्रोच को कहाँ समझ पाओगे। जैसे मैं तुम्हें सम देता हूँ एक, हाँ, जैसे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है मोड मोड x+1 मोड -4 का होल मोड इक्वल टू 5। अब मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा इसको सोल्व करके दिखाओ। अब तुम कहोगे हमारे पास तो दो तरीके हैं जी। पहला तरीका, अब पहला क्या कि जब हम ये बाहर वाला मोड खोल लेंगे तो एक, तो हम एक लिखेंगे ये 5, और जब हम एक बार ये लिखेंगे -5, और जब इसको सोल्व करेंगे तो x+1 इक्वल टू 9, और इसको जब सोल्व करेंगे x+1 इक्वल टू -5 + 4। तो ये आ गया x+1 इक्वल टू -1, और ये आ गया x+1 इक्वल टू 9। अब तुमने खुद समझ के देखो, क्या कभी अगर कोई चीज मोड में है, अगर कभी कोई चीज मोड में है, क्या वो नेगेटिव में आ सकती है बेटा? क्या इट इज पॉसिबल कि वो नेगेटिव में आ जाए? अगर वो कभी पॉसिबल ही नहीं है बेटा वो नेगेटिव में आ जाए, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो नेगेटिव में आएगी? हाँ या ना? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मतलब यहाँ पे तो मेरे को ये जो सब चीजें ना क्या करनी पड़ेंगी बेटा, निगलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो अब अगर मैं यहां से मतलब एक थॉट ऑफ प्रोसेस लिखूं तो अब इसको भी मैं दो तरीकों से खोल सकता हूं। तो x+1 इक्वल टू 9, x+1 इक्वल टू -9।
तो x इक्वल टू 8, 9 माइनस 1 8, और ये हो गया आपका x इक्वल टू -9 -1, तो इट इज कॉल्ड माइनस ऑफ 10। तो आपकी ये दो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, एक 8 और एक -10। इसी से हम आपको बोलते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ बेटा क्या होंगे, तो तुम क्या बोलने वाले हो सर? 8 -10, टू, दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक 8 और एक -10। हाँ है ना? क्या तुम इस बात को एग्री कर रहे हो? क्या तुम इस बात को एडमायर कर रहे हो? हाँ है ना? प्लीज बताओ मेरे को। जैसे ना मैं तुम्हें क्वेश्चन और बताता हूँ इसके अंदर, मतलब बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी। जैसे सोल्व 4x, चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। अब समझो, जब ना मैंने यहाँ पे बताया था, अगर मॉडल्स के सामने कुछ कांस्टेंट हो ना, तब तुम खोलना बेटा एक प्लस के अंदर और एक माइनस के अंदर, बिकॉज मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू पता है कि हाँ यार, मोड से ना इस तरफ को 3 जाना है और इस तरफ को भी 3 जाना है। अब जब मेरे पास सामने ना कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट छोड़ के कुछ वेरिएबल्स की टर्म में कुछ आ जाए, तो वही बेटा अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड लगाना है। कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड? सर ये जीरो कब बनेगा? ये जीरो बनेगा 3। अगर ये 3 पे जीरो बनेगा तो इसके राइट हैंड साइड जाएंगे तो प्लस में खुलेगा, और जब इसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये माइनस में खुलेगा, और जब ये माइनस में खुलेगा तो करना जरा सोल्व। +3 2x+1, तो ये आपका बन गया -3x, तो 1 - 3 -2, और आपकी x की वैल्यू आके 2/3, और यहाँ पे आप खोलना x-3 = 2x+1, तो ये आपका आ गया -x, और तो x इक्वल टू -4। अब तुम पता कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर x की तो दो वैल्यूज आ गई। अब तुम खुद समझ के देखो बेटा, जब तुम 3 से राइट हैंड साइड जाओगे तो -4 तुम कैसे पा सकते हो? बिकॉज 3 से राइट हैंड साइड जाने पे तो 4 आएगा, 5 आएगा, पर सब कुछ प्लस का आएगा ना, तो माइनस का कैसे पॉसिबल है बेटा? तो इट इज नॉट एन पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और जब ये बेटा पॉसिबल ही नहीं है तो तुम कैसे इसको डिफाइन कर दोगे? तो मतलब अब जब तुम 3 से छोटे रहोगे तो 2/3 तो छोटा ही है, तो ये डन है, तो मतलब इसका एक सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन। हाँ है ना बेटा? क्योंकि अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अपन थोड़े से ब्लैक स्क्रीन पे कर लेते हैं यार। जैसे क्वेश्चन है x² + 7 of x + 10 = 0, ये वाला क्वेश्चन कर दो मेरे को। चलो करो ट्राई। अगर तुम समझ गए होगे इस क्वेश्चन को, तो अब इस क्वेश्चन को करने का ना दो मेथड है। पहला मेथड जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये मोड जीरो कब होगा? ये मोड जीरो पे जीरो होगा। अब या तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, या हम इसके राइट में जाएंगे। अब जब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, जब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे तो खोलना जरा कैसे खोलोगे? तो तुम खोलोगे x², अब ये माइनस में खुलेगा, +10 = 0, और जब हम इसके राइट में जाएंगे तो ये वैसे ही खुलेगा जैसे खुलता आ रहा है, हाँ या ना बेटा? प्लस में खुलेगा। अब इसको सोल्व करो, तो इसका इसके रूट्स बनने चाहिए x² - 5x -2x +10 = 0। अब इसके खुलने चाहिए x² +5x +2x +10 = 0। अब इसके आने चाहिए आपका x-5 -2 x-5 = 0। अब इसका आना चाहिए x+5, यहाँ से +2 कॉमन लिया, x+5 = 0, तो आपका ये आना चाहिए x-2 x-5 = 0, आपका आना चाहिए x+2 x+5 = 0। तो यहाँ से आना चाहिए एक तो x = 2 और एक x = 5, और यहाँ से आना चाहिए x = -2 x = -5। सही नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ x = -5। तो मेरी बात को कौन कौन एग्री कर रहा है? हाँ या ना?
कौन कौन एग्री कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, अभी जल्दी बताओ। कोई दिक्कत भी दिक्कत जल्दी बताओ भी। अच्छा तो मैं इसका मेथड 2 बताऊं कि तुम इसके अंदर पढ़ सकते हो। अच्छा ये सब इसका ना मेथड 2 देखो। ये था। अब इस एक्स स्क्वायर को एक बात सुनो, अब इस एक्स स्क्वायर को, अभी एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तुम्हें पता है, मैंने पहले बता रखा है कि किसी भी चीज का स्क्वायर कर लो तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा। क्या इस एक्स स्क्वायर को मैं मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दूं? लिख देता हूँ भाई, एक समझ पॉजिटिव ही आएगा ना, मोड करके भी तो पॉजिटिव ही आएगा, अगर तुम्हें समझ पाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे बताओ मेरे को, व्हाट यू डू, जल्दी बताओ। अब इसको कुछ टी मान ले कुछ टाइम के लिए, तो टी स्क्वायर प्लस 7t+10 इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू आएगी t+2, t+5 इक्वल टू 0। तो एक आएगी t इक्वल टू -2 और एक आएगी t इक्वल टू -5। और t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू तो मोड x थी। हाँ या ना? और क्या मोड x कभी नेगेटिव हो सकता है? निकलेक्ट निकलेक्ट। तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे बेटा? दो सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन आएंगे इसके? दो। मतलब सॉरी, नो सोल्यूशन की कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला बेटा। जल्दी से नोट कर लो ये सब चीजें, अगर तुम इस बात को समझ पाए मेरी। अरे यार बार बार आज कौन तंग कर रहा है मेरे को इतना? चलो, पता नहीं, कंपनी वालों के आज रात को भी कॉल आ रहे हैं भाई। चलो, इस पे रेस कर देते हैं सब, अब आओ। अब आज का नया टॉपिक, टाइवन, या इसे तुम टाइवन बोल लो या तुम इसे बोल लो यार प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन कि क्या प्रॉपर्टीज है मॉडुलस फंक्शन की, अब उस प्रॉपर्टीज के अंदर आज हम पहली टाइप पढ़ने वाले हैं। चलो, अब समझो पहली टाइप क्या है। अब पहली टाइप ना तुम समझ चुके, चलो कि अब मैंने तुम्हें कुछ मोड एक्स दिया है प्लस, अब लेस देन इक्वल टू के, और इसी के अंदर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। कि मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम एक मोड एक्स है वो लेस देन इक्वल टू के, और एक तुम्हारा मोड एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है। अब लेस देन इक्वल टू के का मतलब क्या है, मेरे को कोई बताएगा कि व्हाट डू मीन बाय लेस देन इक्वल टू के? कोई बताएगा? अब समझो, अब अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं कि मान के चलो, अब ये मोड दो तरीकों से आपने बोला खुलता है जी, अब आप बोलोगे एक एक्स तो, हाँ बताओ, तो एक के में प्लस में और एक के माइनस के अंदर। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे, बड़ी ध्यान से बड़ी समझ के चलना। एक तो माइनस का के और एक प्लस का के। अब ये मोड एक्स या तो इसके इक्वल हो जाए या इससे कम हो जाए। अब इससे इक्वल वाला क्या सीन है, या तो एक के माइनस के इसकी वैल्यू, हाँ या ना? अब लेस देन वाला क्या सीन है? अब जैसे ही ना मैं के से बढ़ा गया, मान के चलो, अब तुम्हें एक इसमें एग्जांपल देता हूँ, तुम तो सब शायद समझ जाओ कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू। अच्छा अब इसमें जरा -2 भरना। अब तुम इसमें बोलोगे, तुम बोलोगे भैया एक तो -1 और एक 1 है, मैं कहता हूँ 1 से बड़ा भरो, कुछ भी भरो 2। क्या 2 कभी लेस देन इक्वल टू 1 होगा? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मोड के अंदर एक सिंपल सा चीज समझना, अगर तुम्हें लेस देन इक्वल टू के आ जाए तो तुम्हें -k टू के के बीच में बात करनी है। तो तुम्हें इस वाले रीजन के अंदर बात करनी है, क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर मैं -1 से छोटा लूंगा, 0 लूंगा, तभी इसको सेटिस्फाई कर पाएगा बेटा, वरना ये सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। बिकॉज क्यों, अगर मैं -1 से भी छोटा ले लूं, -2 भी ले लूं, तो बेटा तब भी वो 2 बन जाएगा, और 2 नेवर भी लेस देन, नेवर भी ग्रेटर, नेवर सॉरी, नेवर भी लेस देन इक्वल टू 1 बेटा। हाँ या ना? हाँ या ना? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? जल्दी बताओ। और जब मैं बात करूं ग्रेटर देन इक्वल टू के की, तो याद रखना बेटा, जब भी मैं कभी बात करूं ना ग्रेटर देन इक्वल टू के की, जब भी कभी बात हुई ग्रेटर देन इक्वल टू के की, तो जब मैं ये -k और के, जब जहां पे ये सेटिस्फाई करता है ना,
उसके इस तरफ वाला और इस तरफ वाला हमेशा इंक्लूड करना है। मतलब इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। मतलब अगर मैं बात करूं कभी लेस देन की, तो इसके अंदर बेटा लगता है एंड ऑपरेटर, और एंड का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या होता है? इंटर ऑफ सेक्शन। और जब भी मैं कभी बात करूँ ग्रेटर देन इक्वल की, बेटा इसका मतलब होता है और का मतलब होता है बेटा यूनियन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। जैसे अब ये कैसे खुलेगा? अभी इसको जब खोलोगे तो ऐसे खुलेगा, एक्स एक्स के माइनस के। और इसके अंदर कैसे खुलेगा? जो आपका एक्स है ना, वो आपको लेस देन इक्वल टू माइनस के चाहिए, और आपका एक्स है ना, वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू के चाहिए। मतलब या तो के से इस तरफ बड़े वाला, या के से इस तरफ बहुत छोटे वाला। और इन दोनों के बीच में कर देना और, इनका मतलब यूनियन। और इसका मतलब है बेटा, जब तुम्हें दो लिमिट्स ऐसे दे रखे हो तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कर देना बेटा। क्या कर देना बेटा? इंटरसेक्शन। तो क्या कर देना? इंटरसेक्शन। अगर मैं तुम्हें और थोड़ी डेप्थ में बताऊं, चलो थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं। अब डेप्थ में मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं यार, एक तुम्हारे पास मोड अब दो तरीके से खुलेगा। या तो वो तुम्हें लेस देन इक्वल टू के, या वो मोड वाले तुम्हें देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के। या तो लेस देन इक्वल टू के, और या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ना थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। अब अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? अंडरस्टैंडिंग कहती है, जब मैं कभी बात करूंगा ना लेस देन इक्वल टू के की, कि मतलब जो मेरा मोड है ना वो मुझे के से छोटा चाहिए, तो हमेशा याद रखना जो मोड है ना वो इसके बीच में लाई करेगा, प्लस टू माइनस के बीच में। हमेशा हमेशा बेटा, हमेशा लिख के ले लो। और जब भी मैं कभी बात करूँ ना इससे बड़ा चाहिए मेरे को मोड, तो हमेशा याद रखना वो माइनस के और के इस तरफ लाई करेगा बेटा। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज खुलेंगे ना वो ऐसे खुलेंगे, -k to k। और जो यहाँ पे वैल्यू खुलेंगे ना बेटा वो ऐसे खुलेंगे, माइनस के से छोटा चाहिए या के से बड़ा चाहिए, दोनों ही कंडीशन और साथ में बीच में और यहाँ पे बेटा इंटर ऑफ सेक्शन। हाँ या ना बेटा? सॉरी बच्चों, आज लाइट चली गई, मेरे को लगता है तुम्हें मेरी शक्ल दिख नहीं रही होगी। हाँ नहीं दिख रही होगी। तो मैं ऐसे करके पढ़ा लूं? देखो ऐसे कुछ शो हो रहा है आपको मेरा? ऐसे करके करना पड़ेगा अपन को, कुछ क्वेश्चंस भी तो चाहिए। सॉरी बच्चों, मेरे थोड़ी ना लाइट चली गई है यहाँ पे। अब लाइट मेरे को लग रहा है कि थोड़ी लेट आएगी, तो आ जाए तो लेक्चर थोड़ा लेट अपडेट होगा ड्यू टू लाइट। या जितना मैंने रिकॉर्ड कर लिया 15-16 मिनट का, मैं आपको आज वो अपलोड कर दूंगा। तो मैं कल आपकी दो क्लासेस ले लूंगा, एक सुबह एंड एक शाम के अंदर, बिकॉज अभी लाइट है नहीं, तो ऐसे ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऐसे आंखों में बहुत सीधा लाइट पड़ रही है मोबाइल वाली बैटरी से। हाँ, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेक्चर आज।